प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव फेंका चिल्ला पुल से यमुना नदी पर। कोर्रा मोड़ से ललौली की तरफ नालों का निर्माण कार्य शुरू। अब ग्राम पंचायतों में भी शुरू होगी महिला हेल्प डेस्क। गाजीपुर की लड़की ससुराल में फांसी पर लटकी मिली। कार का टायर फटने से टैंकर से भिड़ी कार, मासूम समेत 4 जिंदा जले। ट्राला ट्रक में घुसा, 2 चालकों सहित क्लीनर की मौत। आज से बेटियां बनेंगी एक दिन की प्रशासनिक अधिकारी। आजम खां साहब हुए रिहा। एडेड मदरसों को हाई कोर्ट से मिली राहत। अब नहीं करा पाएगा मानवाधिकार आयोग जांच। बाढ़ में बह गई 7,000 किसानों की फसलें, 125 की मौत। फिलिस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना शुरू। लंदन की एम्बेसी के बाहर लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। जिला अस्पतालों में अब पर्चे कंप्यूटर से बनते हैं, साथ ले जाएं मोबाइल नंबर। विधवा और वृद्धों को मिलेगी 12,000 रुपये सालाना की पेंशन। तफसील से जानने के लिए पूरा देखें वीडियो और पाएं ताज़ा खबरें न्यूज़ द ह्यूमन मिरर में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। आज 23 सितंबर है। आज की ख़ास ब्रेकिंग न्यूज़। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या करके चिल्ला पुल पर अटैची में बंद करके चिल्ला पुल पर उसकी लाश जमुना नदी में डाल दी है। ये मामला है फतेहपुर का लड़का है, कानपुर की लड़की है। इंस्टाग्राम के जरिए उनसे प्रेम संबंध हो गए। लड़की ने विवाह के लिए दबाव बनाया। लड़के ने उसका मर्डर किया। मर्डर करके सूटकेस में उसकी लाश भर करके चिल्ला पुल पर आया और वहाँ से यमुना नदी पर बहा दिया। ये मामला 2 महीने पहले का है, अब खुलासा हुआ है। दूसरी बात, कोर्रा मोड़ से लेकर बस स्टॉप तक सड़क के दोनों किनारों पर नालों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि जैसे ही नालों का निर्माण हो जाएगा तो सड़क का चौड़ीकरण शुरू हो जाएगा। सरकार ने ये प्रबंध किया है कि महिलाओं के हेल्प के लिए नगर पालिका में और ग्राम पंचायतों में महिला हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी। गांव वालों को, जो लोग बूढ़े हैं, निराश्रित हैं, विधवा हैं, उनके लिए एक सूचना है। जो औरतें बेवा हो गई हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, या जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको सरकार साल में 12,000 रुपये पेंशन देगी। 3 महीने में 3,000, इस तरह करके साल में 4 मरतबे आपके खाते में पैसे आते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि आप किसी से अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसमें आपकी आमदनी 46,000 रुपये से ऊपर ना हो। सालाना आमदनी 46,000 रुपये तक हो। जब वो आय प्रमाण पत्र बन जाए तो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म करा लीजिए। ये 2 काम करा लीजिए। इसके बाद वो जब ऑनलाइन हो जाएगा तो उसको किसी के ज़रिए से अपने ब्लॉक में जमा करा दीजिए। हालांकि आपके गांव का जो सिक्योरिटी होगा या कोई आ जा रहा होगा ब्लॉक में, तो उसके ज़रिए से वो फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। फिर आपको कुछ दिनों के बाद 3 महीने में 3,000, 3 महीने में 3,000, इस तरह से साल में 4 मरतबा करके आपको पैसे आते रहेंगे। आपके लिए एक सहारा हो जाएगा। चौथी खबर ये है कि अब जिला अस्पतालों में जो मरीजों के लिए पर्चा बनता था, अब वो कंप्यूटर से बनने लगा है। उसमें जब आप लाइन लगाएंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप पढ़े लिखे ना हो, आपको मोबाइल नंबर ही ना पता हो, तो जब आप घर से जाएं तो
तो एक कागज़ पर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखवा करके लेके जाएं। खिड़की में 1 रुपया दें, उसके साथ में मोबाइल नंबर दे दें, तो वो आपका पर्चा बना देगा। और अगर आप घर बैठे पर्चा बनवाना चाहते हैं तो अब ऑनलाइन भी पर्चा बनता है। मैं स्कैनर लगा देता हूँ, उसको स्कैन करिए, 1 रुपया ट्रांसफ़र करिए, आपके नाम का पर्चा बन जाएगा और आप सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर की एक लड़की कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहार में ब्याही थी। लड़की का नाम प्रीति है, जिसके साथ शादी हुई उसका नाम है राहुल मिश्रा। इसके साथ में शादी हुई, लेकिन कल दोपहर को दरवाज़ा बंद करके वो फांसी पर लटकी या लटकाया गया, जो भी था, वो साड़ी का फंदा लगा करके लटक गई। पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, अब उस पर कार्रवाई करेंगे। अगली खबर है, कार का टायर फट जाने से कार डिवाइडर तोड़ते हुए टैंकर में जाके भिड़ गई। जाहिर बात है उसमें डीजल या पेट्रोल रहा होगा, जिससे आग लग गई और 4 लोगों की मौत हो गई। उसमें कुछ मासूम बच्चे भी थे। उन्नाव जिले में ट्राला ट्रक में घुस गए, उसमें 2 चालकों समेत 1 क्लीनर की मौत हो गई। आज 23 सितंबर से 30 सितंबर तक मिशन शक्ति के अंतर्गत बेटियों को एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा। उनको सीट पे बिठाया जाएगा, उनको अधिकार दिया जाएगा और वो फाइलों पर साइन करेंगी, कोई भी फैसला लेंगी। ये 30 सितंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। आज आजम खान साहब की रिहाई हो गई है। रिहाई तो कल ही होनी थी, मगर बांड नहीं भरा हुआ था, इसके लिए कल वो बाहर नहीं आ पाए। आज उनकी रिहाई हो गई है। अब देखिए बाहर आते हैं, वो किनसे मिलते हैं, किनसे नहीं मिलते हैं, किसके साथ आएंगे, किसके साथ नहीं आएंगे, ये समय बताएगा। लोग अटकलें तो बहुत लगाएंगे। अगली खबर है, एडेड मदरसों को हाई स्कूल ने बड़ी राहत दी है। मानवाधिकार ने उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मदरसों को राहत दी है, अब वो उसकी जांच नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज में बाढ़ की वजह से 7,000 किसानों की फसलें बह गई हैं। इस 6 महीने के दरमियान 125 जानें जा चुकी हैं। सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान किया है। फिलिस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना शुरू हो गया है। चलिए इसके बारे में हम अब आपको तफसील से बताएंगे कि कहाँ क्या हुआ है। यूके में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के बाद लंदन की एम्बेसी के बाहर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। इसराइली हमलों के खिलाफ इटली में प्रोटेस्ट हुआ। डाक वर्क्स, जो पानी का जहाज़ जहाँ से माल लगता है उसको डाक बोलते हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं लोडिंग अनलोडिंग का, उनकी यूनियनों ने जिनोवा और लियोर्नो में मुल्क गिर एहतजाज किया। हड़ताल की वजह से स्कूल और ट्रांसपोर्ट वगैरह बाधित रहे। लोगों की मांग है कि यूएनओ की बैठक में फिलिस्तीन को मानता इटली दे। फ्रेंच ने भी यूएन की असेंबली में फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। अब तक ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है और उसने कहा कि बस अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। बाकी के देश भी यूएनओ के 80वें सत्र में फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स।
जिनका जानना आपके लिए नहायत ज़रूरी था। जो खबरें आपको बताई जाती हैं उनसे आपको सबक लेना चाहिए। जैसे वो प्रेमी प्रेमिका का मामला आपने सुना कि चिल्ला पुल से उसने मर्डर करके फेंक दिया। तो हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये मशवरा देते हैं कि आप सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें न डालें, अपनी कोई वीडियो न डालें, अपरिचित आदमी से बात न करें, अपने घर में रहें, हिफाजत से रहें। माता पिता जहां आपका रिश्ता कर देंगे, अच्छा करेंगे, वहां के लिए आप राज़ी रहिए। और जो खबरें बताई गई हैं, जो वृद्धा पेंशन के लिए बताई गई हैं, उनके लिए आप लोग अपनी आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फॉर्म भरवा दीजिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर है 8601019154। इस पर आप मुझसे रब्ता करिए, मैं आपको आपकी मदद करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 24 सितंबर को ताज़ी खबरों के साथ में। बस आपसे दरख्वास्त है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, न्यूज़ को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ दी ह्यूमन मिरर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलामत रहिए, सुकून से रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए।